फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हो रहा है और इसके पीछे वजह है रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्या है अमेरिका का बयान और क्या है रूस का बयान जो बहुत ही बड़ी एक खतरे की घंटी बन रही है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए बाजार में क्या पोजीशन बन रही है और ये जो इस समय माहौल बना हुआ है कहाँ तक जा सकता है। क्या इस समय हमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए या फिर इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करके सारी लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे तो हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया था सुबह सुबह ही, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी नई अपडेट आई उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें हमारे सेंसेक्स की तो आज की शुरुआत 55,418 पर हुई थी और 55,147 का लो बना था। इसने फिर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी अपनी बताई, कुछ रिकवरी दिखाई, 55,996 तक हाई भी बनाई, लेकिन फिलहाल 55,574 पर 12 बजे के आसपास करीब 1657 पॉइंट गिर चुका है बाजार। 2.90 यानी 3% की गिरावट है सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी 50 की बात करें तो फ्रेंड्स 16,548 पर शुरुआत हुई, लो बना 16,453 का और 16,705 का हाई भी बना, लेकिन फिलहाल 16,572 पर है जहाँ पे 490 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। 2.88% निफ्टी 50 भी गिर चुका है। अगर हम बाजार के गैनर की बात करें, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी दो बाजार में हीरो है जो बढ़ रहे हैं, जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 524 पर है जहाँ पे 1.2% की तेजी देखने को मिल रही है। सेकेंड है ओएनजीसी जो 161 पर है, 0.53% की तेजी देखने को मिली है। सिर्फ ये दो बाजार के खिलाड़ी है जो फिलहाल तेजी में दौड़ रहे हैं, लेकिन जो बाजार के बड़े लूजर है वो है इंडसिंड बैंक जो 896 पर है, 5.67% की बड़ी गिरावट हो चुकी है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 450 पर आ चुका है जहां पर 5.52% की बड़ी गिरावट हुई है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 2250 पर है जहां पे 4.52% की बड़ी गिरावट हुई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1597 पर आ चुका है, 4.3% की ऑलरेडी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 677 पर है जहाँ पर 4.2% की गिरावट हुई है। तो आप देख लो बहुत ही ज़्यादा गिरावट है और बाजार में लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। पूरे मार्केट में करीब 578 स्टॉक है वो लोअर सर्किट में चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिस्टेड कंपनियां उसमें 2378 शेयर गिरावट के साथ में और मात्र 270 शेयर है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 35 शेयर एक साल के ऊपरी स्तर पर है और 171 निचले स्तर पर अब फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। और ये जो बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध और इसके वजह से निवेशक डर रहे हैं बाजार से और अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। और आपको पता ही होगा कई दिनों से पिछले 3 से 4 महीनों से एफआई तो लगातार सेलर बने हुए और हमारे जो घरेलू निवेशक है वो भी फिलहाल बाजार से डर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की कीमत है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान के बाद ही कच्चे तेल के भाव जो है वो $99.75 प्रति बैरल पर पहुंच गए। ये इसका 8 साल का हाई है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में $120 तक भी पहुंच सकता है और इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की प्राइस में 20 रुपीज़ की हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि रुपया भी कमज़ोर हो चुका है। फिलहाल हमारा रुपया 55 पैसे गिरकर 75.16 पर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है, रुपया हमारा गिर चुका है। और सोना है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल सोना करीब 52,000 के ऊपर पहुंच चुका है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आज सोने में करीब 1,182 रुपीज़ की बढ़त देखने को मिली जो फिलहाल अभी 51,561 पर ट्रेड कर रहा है। और चांदी की बात करें तो वहाँ पर भी 1,583 रुपये का उछाल देखने को मिला और 66,168 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका ये बेनिफिट इनको मिला सोने को, सोने में प्राइस में उछाल आया, क्रूड ऑयल में उछाल आया। लेकिन हमारे जो बाजार के खिलाड़ी वो सारे धराशायी हो गए। निफ्टी 50 की बात करें तो 2.95% की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 3.74% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी 100 3.06% गिर चुका है। निफ्टी 200 3.18% गिर चुका है और निफ्टी 500 की बात करें तो 3.23% की गिरावट हुई है। सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी मिड कैप 50 की है जहाँ पे 4.26% की बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 3.98% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 4.20% की बड़ी गिरावट हो चुकी है। इंडिया वीएक्स कम से कम 23.87% ऊपर है और यही माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है इंडिया वीएक्स। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 3.78% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 4.44% गिर चुका है। निफ्टी स्मॉल कैप 250
3.82% डाउन है। निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 3.79% गिर चुका है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट है वो है स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जहाँ पे 4% के आसपास गिरावट हो चुकी है। निफ्टी बैंक 3.44% गिर चुका है। निफ्टी ऑटो 4.04% गिरा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 2.87% गिरा है। निफ्टी एफएमसीजी 2.01% की गिरावट है। निफ्टी आईटी 3.52% ऑलरेडी गिर चुका है। निफ्टी मीडिया 4.64% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी मेटल 2.55% डाउन है। निफ्टी फार्मा 2.63% डाउन। निफ्टी पीएसयू बैंक 4.98% डाउन। निफ्टी प्राइवेट बैंक 3.70% डाउन। निफ्टी रियल्टी 4.64% डाउन। तो सबसे बड़ी जो गिरावट है वो बैंकिंग सेक्टर में करीब 5% की गिरावट हो चुकी है और लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। और सारे के सारे सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन स्पेशली ऑटो सेक्टर जहाँ पे भयंकर 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और मीडिया सेक्टर जो करीब 4.5% की गिरावट दिखा रहा है। अब ये पूरा मामला बना है वो है रूस यूक्रेन की वजह से। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार को सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर ऐलान किया और धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच में किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनका इशारा अमेरिका और नाटो की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के समेत कई प्रांत जो है वहाँ पे करीब 12 धमाके हमें सुनाई दिए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ, वहाँ एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट के आ गई है, और हमले का जवाब यूक्रेन ने भी दिया है। रूसी विमानों को मार गिरा है, और कम से कम 5 जो है रूसी विमान, जो इसके विमान थे लड़ाकू विमान, उनको यूक्रेन ने गिराया है। थोड़ी देर के बाद यूक्रेन ने एक बयान जारी किया कि यूक्रेन ने कहा कि हमारी तरफ 3 तरफ से हमला हो गया है। रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमारे पर हमला हो रहा है, यानी 3 तरफ से हमको घेर दिया गया है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी और जेटोमिर प्रांतों में हमले जारी है लगातार। और इसके बीच में जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है युद्ध की, न्यूज एजेंसी जो रॉयटर है उसके मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने लुहांस्क में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा है कि हम पर 3 तरफ से हमला हो रहा है, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर से। और यूक्रेन ने भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट के आ गई है, क्योंकि वहाँ पे मामला बिगड़ चुका है, तो ऐसे में जो लेने गई थी उसको वापस आना पड़ा। दूसरी तरफ यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू हो गया, यानी सारी की सारी कानून व्यवस्था अब सेना के हाथ में आ गई है। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि हम सिर्फ सैन्य ठिकानों पर निशाना बना रहे, आम जनता को इसका किसी भी तरह से हम नुकसान करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब यहाँ पे यूएन में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। पुतिन ने यह ऐलान एससी की बैठक में बीच में ही किया था कि हम युद्ध करने वाले हैं। ये बैठक रूस और यूक्रेन के तनाव पर चल रही थी। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस का कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पुतिन ने नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इस खतरे की वजह से नाटो फिर से एकजुट हो गया है। पुतिन रूस को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से नाटो को फिर से महान बना दिया है। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस से छोड़ने के लिए कह दिया है। रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों और रक्षा, विदेश और आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर भी साइबर अटैक किया है। अब आप देख लो कि पूरा मामला तो बिगड़ ही चुका है, और इसका असर पूरे इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ रहा है। सारे के सारे बाजार धराशायी हो चुके हैं, और ऐसे में हमें अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। पैनिक सेलिंग न करें, क्योंकि कुछ पॉजिटिव सिग्नल भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से बाजार करीब 2000 पॉइंट गिरा था, लेकिन फिर से थोड़ा सा संभला भी है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। इस समय आप निर्णय कोई न ले, नई पोजीशन भी नहीं बनाए, न शॉर्ट सेल करे, न कोई बाय करने की कोशिश करे। इस बाजार से फिलहाल थोड़े से दूर हो जाए, सिर्फ समय का इंतजार करें। जैसे ही कुछ मामला शांत होता है उसके बाद में नई अपनी स्ट्रेटेजी सेट करें। फिलहाल सिर्फ वेट एंड वॉच आपको करना है। इस समय बाजार में अगर आप कुछ भी करोगे तो लॉस में चले जाओगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। फिलहाल मामला पूरा यही है, और इसीलिए हम इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट बना रहे हैं। फिलहाल कोई भी बाय की सलाह नहीं है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बारडोई ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।